आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में बवंडर, हरियाणा में बरसेंगे बादल। रविवार से मौसम का यू टर्न। बिहार में कब होगी बारिश। ट्रंप की विवादित पोस्ट के बाद भारत के समर्थन में उतरा ईरान। सीज फायर के लिए बैठक के बीच इजराइल पर लेबनान से दागे गए रॉकेट। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बारे में क्या कहा। भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा नहीं करने की दी सख्त सलाह। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, इजराइल लेबनान सीज फायर 3 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया। पैर कटा, चेहरा जला। हमले में गंभीर रूप से घायल मुस्तफा खामिनी की हो सकती है प्लास्टिक सर्जरी। पुतिन से कहे कि रुक जाए। जेलेंस्की की ट्रंप, मोदी और जिनपिंग से अपील। लगातार 11वें साल कच्चे तेल का प्रोडक्शन फिसला। गैस के मोर्चे पर भी बुरा हाल। और कभी मुंबई इंडियंस का ऐसा हाल नहीं हुआ। सीएसके ने दिखाया आईपीएल का सबसे बुरा दिन। मां की मौत के बाद मैदान में उतरा सीएसके का स्टार बॉलर। पूरा देश इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में है। क्या उत्तर भारत, क्या दक्षिण भारत, पूरे देश में ऐसी गर्मी पड़ रही है मानो घर से बाहर निकलना नरक में जाने के बराबर है। हालांकि कई राज्यों में मौसम के दो मूड साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ तपती गर्मी है, दूसरी तरफ बदलते मौसम के संकेत है। उत्तर भारत में लू का कहर जारी है। तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। लोग घरों में कैद है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा दिखता है। इसी बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम अचानक यू टर्न ले सकता है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में रविवार से आंधी और बारिश की शुरुआत हो सकती है। यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से होगा, यानी जो गर्मी अभी लोगों को परेशान कर रही है वही कुछ दिनों बाद राहत में बदल सकती है। लेकिन यह राहत हर राज्य के लिए एक जैसी नहीं होगी। कहीं बारिश होगी तो कहीं लू का असर बना रहेगा। यही वजह है कि मौसम का यह दौर सबसे ज्यादा अस्थिर और चुनौतीपूर्ण बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में हीट वेव का असर जारी रहेगा। पूर्वी भारत में भी लू की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि इसके बाद मौसम करवट लेगा। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के संकेत है। वहीं मैदानी इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना बनेगी। लेकिन बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों को अभी और इंतजार करना होगा। यहाँ गर्मी का असर तुरंत कम नहीं होगा। कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत और चीन को धरती पर नरक कहे जाने वाले एक पोस्ट को शेयर करने के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया को बेहद कमजोर बताकर ट्रंप के बयान की आलोचना की। कई विशेषज्ञों ने ट्रंप के बयान को नस्लवाद से भरा करार दिया। अमेरिका के अंदर भी इस बयान के विरोध में आवाजें उठ रही है। वहीं ईरान ने इस मामले पर भारत का समर्थन किया और इसे शानदार देश करार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूढ़िवादी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सेवेस का जन्मसिद्ध नागरिकता के बारे में एक विवादित टेक्स्ट साझा किया है। इसमें सेवेज ने दावा किया है कि मौजूदा कानून प्रवासियों को अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में अमेरिका पहुंचकर स्थानीय कानूनों का फायदा उठाने की अनुमति देता है। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद ईरान के मुंबई कॉन्सुलेट ने अपने एक्स हैंडल पर मुंबई का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शहर के मशहूर गणेशोत्सव के साथ साथ यहाँ की विभिन्न झलकियां दिखाई गई। वीडियो के साथ पोस्ट किए गए मैसेज में लिखा गया, शायद किसी को मिस्टर ट्रंप के लिए एक तरफा कल्चरल डिटॉक्स बुक देना चाहिए। जो हो सकता है इससे उनकी बेवजह की बकवास थोड़ी कम हो जाए। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी वायुसेना ने लेबनान से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया है। इन हमलों की वजह से शटूला क्षेत्र में सायरन बजाए गए। वहीं हिजबुल्लाह ने टेलीग्राम पर कहा कि उसने रॉकेट हमले में इस क्षेत्र को निशाना बनाया। लेबनान के नेशनल मीडिया के अनुसार ये सब उस समय हुआ जब लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बातचीत जारी थी। इजरायली सेना ने बाद में कहा कि उसने उस लॉन्चर पर हमला किया जिससे शटूला पर रॉकेट दागे गए थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल से जुड़े एक सवाल को मूर्खतापूर्ण बताया है। उनका कहना है कि वह ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा, नहीं, ऐसा बेवकूफी भरा सवाल क्यों पूछा जा रहा। उन्होंने कहा, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों करूंगा जब हमने बिना इसके ही ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की अनुमति किसी को भी कभी नहीं दी जानी चाहिए। भारत और ईरान के बीच फ्लाइट फिर शुरू होने की खबरों के बीच ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने भारतीयों को ईरान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी है। दूतावास के एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान और भारत के बीच कुछ उड़ानों के शुरू होने की खबरों को देखते हुए और पहले जारी एडवाइजरी के क्रम में भारतीय नागरिकों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे ईरान की यात्रा न करें, चाहे वह हवाई मार्ग से हो या जमीनी रास्ते से। दूतावास ने कहा, क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र पर पाबंदियों और परिचालन से जुड़ी अनिश्चितताएं अब भी ईरान आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने फिर से दोहराया कि जो भारतीय इस समय ईरान में मौजूद है वे दूतावास के साथ सख्त समन्वय बनाए रखें और तय किए गए जमीनी रास्तों के जरिए ईरान छोड़ें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह फैसला ओवल ऑफिस में इजरायली और लेबनानी अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। ट्रंप ने कहा कि यह बैठक बहुत अच्छी रही। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। उन्होंने लिखा, अमेरिका लेबनान के साथ मिलकर काम करेगा जिससे वह हिजबुल्लाह से खुद ही रक्षा कर सकेगा। इसके अलावा उन्होंने आने वाले समय में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन की मेजबानी करने की बात कही। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अब देश की कमान उनके बेटी मुस्तफा खामनेई के हाथ में है। हालांकि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से मुस्तफा एक बार भी सामने नहीं आए हैं। खबर है कि हमलों में इस कदर जख्मी हो गए हैं कि करीब 2 महीने बाद भी उनका इलाज जारी है। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली सेना ने अयातुल्ला अली खामनेई के परिसर पर बमबारी की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल वो छिपकर अपना इलाज करा रहे हैं। पहले खबर आई थी कि मुस्तफा का एक पैर काटना पड़ा है। अब रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उनके एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। उन्हें आर्टिफिशियल पैर लगाया जाना बाकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं से रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ-साफ कहना चाहिए कि वे युद्ध खत्म करें। जेलेंस्की का यह बयान तब आया है जब रूस और यूक्रेन पिछले 4 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध लड़ रहे हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर भीषण हमले किए हैं, जिसमें आम लोगों की मौतें भी हुई है। रूसी तेल रिफाइनरी और बंदरगाह पर यूक्रेन के भीषण हमले में भारी नुकसान हुआ है। एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि इस संघर्ष को रोकने के लिए सिर्फ मध्यस्थता काफी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति शी, प्रधानमंत्री मोदी और दुनिया के अन्य बड़े खिलाड़ियों को पुतिन से कहना होगा कि उन्हें यह युद्ध रोकना होगा। वे यूक्रेन से यह नहीं कह सकते कि तुम्हें युद्ध रोकना होगा। हम तो अपना बचाव कर रहे हैं, हम हमलावर नहीं हैं। भारत का कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल उत्पादन 2025-26 में लगातार 11वें साल गिरा है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन में भी लगातार दूसरे साल गिरावट आई है। उत्पादन में यह गिरावट मुख्य रूप से पुराने तेल क्षेत्रों के खाली होने और नए बड़े तेल क्षेत्रों की खोज न होने के कारण हुई है। यह आयात पर भारी निर्भरता को दिखाता है। घरेलू उत्पादन में लगातार कमी के कारण आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। इस साल कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भरता बढ़कर 89% हो गई है। वहीं प्राकृतिक गैस की बात करें तो यह उसके लिए 51% रही। अमेरिका ईरान युद्ध ने इस कमजोरी की ओर उजागर किया है। कारण यह है कि तेल की सप्लाई हासिल करना ज्यादा मुश्किल हो गया है। रिफाइनरियों को तेल के जहाजों के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही है। फिर भी मार्च में उन्हें तेल की कमी का सामना करना पड़ा।
आईपीएल में रनों की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम है। 2017 में मुंबई ने दिल्ली को 146 रनों से हराया था। टीम लीग में 3 बार 100 या उससे ज्यादा रनों के अंतर से मुकाबले जीत चुकी है। वहीं मुंबई की टीम लीग में कभी भी 100 या उससे ज्यादा रनों के अंतर से नहीं हारी है। आईपीएल 2026 में यह सिलसिला खत्म हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को वानखेड़े स्टेडियम पर 103 रनों के बड़े अंतर से हराया। यह आईपीएल में रनों से मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी हार के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी जीत भी है। इधर मैदान पर उतरते ही अपनी गेंदबाजी से मुकेश चौधरी ने मुंबई इंडियंस के खेमे में खलबली मचा दी। शनिवार को हैदराबाद के खिलाफ मैच के बाद मुकेश अपनी मां के निधन की खबर सुनकर घर भिलवाड़ा राजस्थान रवाना हो गए थे। मां के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने के मात्र कुछ ही घंटों के बाद ही वे मुंबई इंडियंस के खिलाफ एल क्लासिको जैसे बड़े मैच के लिए अपनी टीम के साथ जुड़ गए। 208 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई को मुकेश ने पहले ही ओवर में बड़ा झटका दिया। उन्होंने खतरनाक सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस विकेट ने यह साबित कर दिया कि दुख के पहाड़ के नीचे दबे होने के बावजूद मुकेश का ध्यान और सटीकता में कोई कमी नहीं आई है।